आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। तो अब भारत में सीएए लागू हो गया। अब पूर्व काल में भारत के भाग रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजहब के नाम पर सताए गए अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार मजहब के नाम पर सताए गए इन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान करेगी। सबसे पहले सन 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान की रूपरेखा निश्चित की गई थी, जिसमें यह कहा गया था क्योंकि भारत के पार्टीशन के लिए जनसाधारण की राय नहीं ली गई थी और न ही भारत के इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों ने इस विभाजन का चुनाव किया था। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक पूरी जनसंख्या का विस्थापन न हो जाए तब तक तो पार्टीशन के ही विरुद्ध थे, क्योंकि यह बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ था। किंतु आश्चर्य की बात है कि इन सबके बाद भी यह नेहरू लियाकत समझौता कभी पूर्ण नहीं किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ जो आज हम सभी के सामने है कि इन सभी क्षेत्रों से, इस भारत भूमि से हिंदुओं का लगभग अंत ही कर दिया गया। अब देखिए, लियाकत को तो यह समझौता करना ही नहीं था, क्योंकि भारत में धर्म के नाम पर कभी किसी का उत्पीड़न नहीं किया गया। उदाहरण हमारे पास अब्दुल कलाम भी है, हमारे पास ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मसौदी भी है। इनके जैसे और भी अनेक उदाहरण हैं जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचे और सम्मानित भी हुए। किंतु यदि प्रताड़ित लोगों को आश्रय मिल रहा है, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है, वैधानिक तरीके से आज उन्हें उनके अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, वास्तव में यह कार्य पार्टीशन से पहले ही पूर्ण किया जाना चाहिए था। किंतु जब आज किया जा रहा है तो जैसा आशान्वित था, आर गैंग सक्रिय हो गया और रुदाली पुनः सुनाई देने लगी। अब इस्लामियों को बड़ा कष्ट हो रहा है, ओवैसी बहुत परेशान है। अभी तक अनेक अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि सीएए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। जब बार बार बताया गया भैया यह नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है, तो अब नया रोना शुरू हो गया कि मुसलमानों क्यों नहीं दी जा रही है। देखिए, यह हमें लगता है कि यह लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो यह हम लोगों का अज्ञान है। क्या हमें इन लोगों को इतना मूर्ख समझना चाहिए कि यह लोग इतनी सी भी बात नहीं समझते? जबकि हम लोगों ने पीएफआई का गजवाए हिंद का एजेंडा देखा, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार की घटनाएं भी देख रहे हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी संदेश खाली के 2 कौड़ी के बांग्लादेशी रोहिंग्या साजा शेख को भी देखा। इतना सब होने के उपरांत भी यदि हम ऐसा सोचते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने ही इतिहास को भूल जाते हैं। हम गौरी को भूल जाते हैं। याद कीजिए, 17 बार उसे छोड़ा गया। उसका परिणाम क्या हुआ? क्या यह गलती हम बार बार करते रहेंगे? अरे भाई, बाबर यहां कोई चूरन बेचने थोड़ी आया था, गजवाए हिंद करने ही तो आया था। किंतु मराठों ने इन उज्बेकी लुटेरों के शासन का पूर्ण रूप से अंत किया और उनके गजवाए हिंद के सपने को पूर्ण रूप से धूल धूसरित किया। यही काम चर्च के एजेंटों ने किया। देखिए, हमें उन्हें अंग्रेज नहीं कहना चाहिए। यदि हम अंग्रेज कहते हैं तो यह पूर्ण सत्य नहीं है। हम अपने क्रिश्चियनिटी वाले एपिसोड्स में पहले ही बता चुके हैं कि ब्रिटेन से जो भी लोग यहाँ पर आए थे वह पॉपल बुल के द्वारा, पॉपल बुल चर्च के उस आदेश को कहते हैं जिसके माध्यम से वह अपने लोगों को धरती पर कब्जा करने का आदेश देता है। उनके अनुसार यह सारी धरती गॉड की है और इस धरती पर उन लोगों का पूर्ण अधिकार है। खैर, अंत में हमने उन्हें भी भगाया, किंतु इन सबके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत भारी मूल्य चुकाया है। यह हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए। लेकिन यूरोप के लोग बहुत तेजस्वी लोग हैं। उन्होंने सोचा कि अब यह गॉड की कॉन्सेप्ट हो गई पुरानी, अब कौन नया पंथ बनाए, तो उन्होंने एकदम नई चीज ईजाद की। अब की बार उन्होंने बगैर गॉड का पंथ बनाया, वामपंथ। कार्ल मार्क्स को जब जर्मनी से खदेड़ कर भगाया गया था तब उसने भागकर इंग्लैंड में ही शरण ली थी। वहां पर रहकर ही उसने कम्युनिज्म आदि अपने कार्य को बढ़ाया। खैर, हमारे मन में प्रश्न यह उठना चाहिए कि आखिर यह तीनों ही भारत के पीछे क्यों पड़े हैं? इन तीनों का ही दुश्मन मात्र हिंदू क्यों है, सनातन धर्म क्यों है? खैर, अभी हम यहां पर इन सभी के द्वारा स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर विषयांतर हो जाएगा। उसकी बात हम आगे अवश्य करेंगे। वैसे चर्च वाले एपिसोड में हमने उन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है जिसका प्रयोग स्त्रियों पर, पुरुषों पर और बच्चों तक पर यह चर्च करता रहा है। खैर, यह तीनों ही एक दूसरे के बारे में निश्चिंत हैं और तीनों ही को जहां मौका मिलता है एक दूसरे को दबोच लेते हैं, तो इन्हें एक दूसरे से कोई विशेष खतरा महसूस नहीं होता। किंतु यह बहुत अच्छे तरीके से यह जानते हैं कि इन्हें सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ भारत से है, सनातन धर्म से है। पूर्व में मिली पराजय के कारण इन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि ये भारत से, सनातन धर्म से जीत पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए यह तीनों भारत में एक होकर कार्य करते हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। इन सबको देखते हुए हमें यह निरंतर स्मरण रहना चाहिए कि हम आज भी युद्ध में हैं और यह युद्ध संस्कृति और विकृतियों के मध्य है। अब वामपंथ की धूर्तता का सबसे बड़ा नमूना देखिए। केजरीवाल ने सीएए पर कहा है
कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के लोगों को भारत में बुलाना चाहती है। वह यहाँ पर हत्याएं, लूट, बलात्कार करने के लिए अपराधियों को बुला रही है। अब इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि यह केवल एक नाम ऐसे आतंकवादी का बताएं जो पाकिस्तान में हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो अथवा ईसाई हो। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का मंत्री अमानतुल्लाह खान दिल्ली में रोहिंग्याओं को पैसे बांटता फिर रहा था, राशन, घर, हर चीज की सुविधा देता फिर रहा था। और यह कोई दबी छुपी चीज नहीं है, अपितु सबके सामने, कैमरे के सामने यह हो रहा था। और यह रोहिंग्या कौन है? यह म्यांमार में वहां के लोगों के साथ आगजनी करके सामूहिक हत्याएं, लूट, बलात्कार करने के बाद वहां से भागे हुए क्रिमिनल्स हैं। यह रोहिंग्या हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और इन क्रिमिनल्स का बचाव ये केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार खुलकर करती है, क्योंकि यह क्रिमिनल्स उनके वोट बैंक का काम करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जिहाद में काम आएंगे, डेमोग्राफी चेंज करने में काम आएंगे। और अफगानिस्तान, नापाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू उनके प्रयासों में एक रुकावट की तरह हैं। जिन हिंदुओं को सनातन धर्म को यह समाप्त करना चाहते हैं, वह हिंदू भारत आकर तो नवजीवन पा जाएंगे, जो इन सभी के प्रयासों पर एक वज्राघात की तरह है। तो इन सभी को कुछ ना कुछ बोलना भी है, करना भी है, और वही सब कुछ ये लोग कर भी रहे हैं। अब आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।